केवल स्वभाव से देख लेते हैं, वो समझता है कि मेरी उम्र पूरी हो गई। देखिए आप लोग भगवान परशुराम जी को इसी तरह से कुछ आना हुआ क्रोध के कारण। तही अब सद सुनी शिव धनु भंगा, आयु भृगि कुलो कमल पतंगा। कही अब सद सुनी शिव धनु भंगा, कही अब सद सुनी शिव धनु भंगा, आयु भृगि कुलो कमल पतंगा, आयु भृगि कुलो कमल पतंगा, आयु भृगि कुलो कमल पतंगा। माइक दो पंडित जी। हरि ओम। ओम 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 नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। श्री गुरुदेवाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय प्रमाणाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय श्री गुरुदेवाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय ब्रह्मचर्य स्वरूपिणे अंजनी नंद शुभनाय महावीराय नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम ये शंखराम भगवती। और आप हैं श्री राकेश राजपूत जी नवादा मोहाल। एक साधुवाद। सुंदर तनु शारदूल चरमांबरम कालव्याल कराल भूषण धर्म वर गंगा शशांक प्रियमो काशीशम कलिकलम सौद्य शमनम। ये कल्याण कल्पद्रुमं नौमीड्यम गिरिजापतिम गुणनिधिम
वरकंदर्पहं शंकरमो। ये हिमगिरि के उत्तुंग श्रृंग परो यहाँ फैली हिममालाएं। और आसनासीनो यहाँ पद्मासन ले विखरी बहुफुट को शिलाएं। ये पिंगल वर्णों जटाओं से यहाँ आच्छादित सुरसरी धारा। और भाल बीच में ये बाल विभो लगता हो मनहरो प्यारा। हे फो फो फुम फुंकार रही हो और गल शर्फों की यहाँ माला। और ये चंचला चमकशी चमक दमक हो ये कंठ हलाहल वाला। यहाँ दक्षिण कर में हो त्रिशूल और ढकवा करता हो धम धम धम। और गजमुख खंडमुख हो शनमुख और वो चार रहे हो बम बम बम। पार्वती पति हेश शेखरो ये पार्वती पति हेश शेखरो तुम हृदय मध्य आ जाओ। और भ्रमित हो रहा है मयंक को शनमार्ग शंभो दिखलाओ। शिवानाथ आज मेरे श्रवणरंध्र में ये प्रबल पवन की प्रखर लहरियों ने झंझा का सृजन कर दिया। गति विलोम बन गई जिसकी धाणक की भी उस ब्रह्म गुहा के बीच आज पर्णपुटों का तरल तरंगित हुआ जिसने हिला दिया वर्ण। विमल श्रुति सम्मुखों के परिसृत लोमस्तंत वहां के कार्यशील बन गए। हुआ तेजित वह अभ्यंतर चक्राधिष्ठित सौम्य सुषमना शीर शांत स्थित सहस दलों से विभजित भूत पाण शिव का निकेत है नहीं मरा विश्राम। आज कंद्याज्ञा दैवेष्टित आज्ञा चक्र हिलाए जिसमें समाधिस्थ था ये परशुराम का विचल मन। बार बार कृता प्रत्न में शांति संजोने का नहीं पास आती स्थिरता। भगवान चंद्रमौली मेरे मनमानस में छाती चंद्र विकलता। आज मेरी समाधि तंत्र का छिन्न विच्छिन्न परिच्छिन्न परिवेश में खड़ी हो गई। शिवानाथ मैं कुंभक रेचक और पूरक इन प्राणायामों के द्वारा ब्रह्मानंद में निमग्न होने का संकल्प कर रहा था। उसी समय किसी घोर घनघोर शब्द ने मुझे ब्रह्मानंद से विचलित कर दिया। शिवानाथ आज कौन विजयी हुआ है कप्रदे? कौन कहता है राम इस पुरुष को उठाओ। अब यहां तुम्हारा शेष काम नहीं है। ये कहता कौन पुकारो कहता कौन पुकारो परशुलोधार। यही कह कह करो बारंबार। यही कह करो बारंबार। मुझे इतिहास
बुलाता है, ये दिवाकर चलता जाता है। ये ध्यान है कल तक ये धरती, और दिखाई देती थी परती, दिखाई देती थी परती। प्राजनंदन सा है हर वन, हुआ क्या भीषण परिवर्तन, हुआ यहाँ भीषण परिवर्तनों। ये नहीं कुछ हो पाता है मुझे ज्ञात, नहीं कुछ हो पाता है ये ज्ञात, कौन आवाज लगाता है, ये दिवाकर चलता जाता है। हाँ न जाने, ये न जाने कौन वीरवर बंदो, छांट दूं मैं उसके भुजदंड, छांट डालूं उसके भुजदंड। ये परशुधर बार बार कहे कौन मुझे आवाज लगाता है, दिवाकर जलता जाता है। शानाथ क्या भाषा में आ गया, जब एक बार इस धराधाम से दानवता का विनाश करने का काम हमारा होगा। नहीं भोलेनाथ, आप कैलाश की चोटी पर बैठे बैठे बारंबार अमृत का पान करने पर मस्त है भोलेनाथ, तो याद रखना शिवानाथ कालकूट पीने पर बाध्य कर दूंगा तुमको। वो कालकूट पीने वाले शिव शंकर कैलाश छोड़, यह फणिंद का फंडो हुलुहान, यहाँ धरा का तुलित भार देख। बस ये सागर शांत बहंत और लहरों की चीत्कार देख, या फिर दुआ के दुआते मुख पर आज ज्वाला का श्रृंगार देख, या जगा हलाहल की तृष्णा और अमीय बिंदु की आश छोड़। कालकूट पीने वाले प्रलंकर कैलाश छोड़ शिवानाथ, क्या कारण है जो मेरी समाधि तंत्रिका बार बार शून्याकाश में प्रवेश करती है? पुनः अरे मैथिली प्रांगण में भगवान शिवानाथ के आयुध का विनाश। नाना, ये रकार बार बार मेरे मनमानस पटल में क्यों गूंजता है? तो क्या रावण नहीं, रावण तो परम सभ्य है, वो ऐसा अनैतिक कार्य नहीं कर सकता। फिर कौन? अरे शिव के शिव शोक शिव तो ही कौन पैदा हुआ? यहाँ किसने बुलाया है मृत्यु कोटकर में? यह जीते जी ऊर्ध्वबिंद बाल ब्रह्मचारी के भय निशंका कौन विश्व में बीते अखंड वर्ष नहीं चित्रभूमि किए। यहाँ आना कोई लाल क्षत्रिय का समर में एहो कब धर्म होनहार कैसी होए। अरे रेणुका कुमार ने कुठारो गयो कर में, रेणुका कुमार ने कुठारो गयो कर में, रेणुका कुमार ने कुठारो गयो कर में। बम विश्वनाथ, बम प्लंकर, बम मृत्युंजय, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर देखत भृगुपति बेसुख कराला, उठे सकल भय बिकल भुवाला। पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सबो दंड प्रणामा। जनक बहोरी आई सिरे नावा, सिए बुलाई प्रणाम करावा।
तपोनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ स्वीकार करें हमारा प्रणाम। आपके श्री चरणों में कोट कोट नमन है, प्रणाम स्वीकारें। आओ बेटी सीते, ये भगवान परशुराम जी हैं, इन्हें नतमस्तक होकर के प्रणाम करो। प्रणाम करो बेटी। स्विच बंद है उसकी। हरिओम। जनक, तुमने इस बालिका के द्वारा प्रणाम करवाया है। मैं ये जानना चाहता हूं, ये भूपति तुम्हारे भवनो भगीरथो, ये गंगा सी लहराती और चली आ रही कौनो ये भाल का सिंदूर मग छिड़काती। ओम ये इसके पैरों की रोन झुन गति और दादुर ध्वनि बन जाती और ये गमन चाल लखाई सावली भी विपिनो बोर उड़ जाती। ये अरुण नयन द्रुम दल से शोभित किसके, ये किसके यहाँ जनक बतावो, और ये है कन्या कौन कहाँ से आई शीघ्र, कौन है ये, परिचय क्या इसका? इस बालिका के जीवन के संदर्भ में एक करुण कहानी है, आप श्रवण करें महाप्रभु, सुने आप। एक कहानी बड़ी जो सुनानी पड़ी, और आई मिथिला में विपदा, ये देखो एक कहानी बड़ी जो सुनानी पड़ी। मेरी राज्य में 12 वर्षों का अकाल पड़ गया। देवर्षि नारद के कथनानुसार हमने हलकर्षण किया, और जिस समय हलकर्षण कर रहे थे तो हुआ क्या प्रभु कि हल चलाने लगे और मेघ छाने लगे, हल चलाने लगे और मेघ छाने लगे। हाल के फल से ये कन्या प्रकट हो गई। ये कहानी बड़ी जो सुनानी पड़ी। ये वही बालिका है भगवान सन्मुख जो शोभा पाती है, आशीर्वाद इसे दे भगवान, ये चरणों में शीश झुकाती है। तुम्हारे कहने का अभिप्राय ये कि नाम जानकी परम पुनीता, उन नारद आए कहे तब सीता क्या आशीर्वाद दो में से, लेकिन इस स्वरूप में आई हो। और आप हैं श्री जग्गू राजपूत जी, आपकी ओर से 20 पुष्प मुद्राएं श्री परशुराम जी के चरणों में समर्पित हैं। बहुत बहुत साधुवाद। ओम हाँ
ये शिव को मां आई हो मैथिली विदेह के यहाँ तुम अम्ब ये शिव को बिहाय तुम्हें मिथिला नहीं आना था। ये आती आना था तो बताना गजानन और शणानन को या फिर परशुराम को माँ तुझे बताना था। ये बढ़ती है अगाध भीड़ यहाँ ब्राह्मण और संत द्रोहियों की, तो फारी फारी कूरों का पर कलेजा मात खाना चट कर जाती चट चंडी चंडालों को और कर में करवाल और कर खप्पर लैया नाथ। लेकिन इस वेश में आई हो तुम्हें आशीर्वाद है। कौन सा? ये राज रानी बनो और महारानी बनो, इस धरा की शुभग शुभ कहानी बनो तुम धरा मूर्ति हो, तुम धरा मूर्ति हो और इस विश्व की पूर्ति हो। ये भावना भक्ति हो और साधना शक्ति हो। भावना भक्ति हो और साधना शक्ति हो। गुण की खानी बनो और दया दानी बनो, ईशु धरा की शुभग शुभ कहानी बनो भवेशमस्तम सफलम तदीयम मनोरथम वै जनकात्मजेहि पतिव्रतत्वयि सुदृढ़मवाप्य सुनी मेदिनी सर्वलोके जाओ तुम्हारा कल्याण हो। जाओ। परशुराम जी का ध्यान मिथिला की भारी भीड़ की ओर गया। बार बार राजा जनक जी की ओर देखने लगे। बहुर बिलो की विदेह सनु कहबु काहे अति भीड़, पूछत जान अजान जिम व्यापे कौप शरीर। मैं जानना चाहता हूं सिराध्यक्ष, भो जनक नरेंद्र किमर्थम मागतः राजानाम कह कोलाहलो जायते अत्र तज्झट ब्रूहिमां प्रति। कारण क्या है इसका? समाचार कही जनक सुनाए, जही काजने मही पे सब आए। इन महिपालों के आने का सिर्फ एक कारण है दीनानाथ, और वो कारण है मेरी बेटी सीता। उठा लिया आज गौ सीता ने, यह देख के धीरज छूट गया, और जिस पर मैंने
ये प्रण कर डाला और जिसमें ये आज गो टूट गया। क्या कहा तुमने? भगवान शंकर का आयुध टूट गया? सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड मही डारे। अरे शीरध्वज, तूने बता दिया कि यहां पर स्वार्थ से अलग कोई नहीं है। एक समय वो भी था। पर्वत्यानुज भरतुराज मृदम्लानम नरमोकेन च वशुकेन इतशादरवंदना सत्यं वैमपि रामनामे विभवै द्वैधा कृतं दृश्यते। एक समय वो भी था जब भगवान शंकर तुमको अपने हाथों में लेकर के प्रवाहित किया करते थे। भगवान शंकर के परम प्रिय आयुध परंतु मैंने जाना है सुख पाता रहा जो जग में सदा, उसे अंत समय दुख पाना पड़ा और पछताया नहीं है जो जग में कभी, उसे अंत समय पछताना। ये खिलता रहा बाग में फूल सदा, उसे अंत समय कुम्हलाना पड़ा और विधि का है अकाट्य विधान यही, जिसे आना पड़ा उसे जाना। परंतु मैं क्या करूं? भगवान भूतेश के परमायुध एक समय वो भी था। ओम जब ऋषि दधीचि ने तो जनहित में ये दान अस्थि का दे डाला था और वह संक्रांति काल था रवि का, पर प्रकाश लगता काला। असमय में तुम मुख मोड़ोगे, ऐसा कुछ आभास नहीं था। क्या मुझ पर विश्वास नहीं था या क्या मैं तेरा दास नहीं था? आज शांत शानंद सभी ये राम का धर्म निभाए, फिर भी आंख मूंद ली तुमने, बिना कहे कुछ बिना सुना। और ये बैरी तोड़ गया तन तोरा और मैं तेरे पास नहीं था। क्या मुझ पर विश्वास नहीं था? जाओ भगवान भूतेश के परम प्रिय आयुध, आज
जिसने तेरे शरीर के खंड किए हैं, आज इस जनक को मैं अभी बताऊंगा। जा, तुम्हारा कल्याण हो, जाओ। अतरिस बोले बचन कठोरा, कहू जड़ जनक के धनुष के ही तोरा। अरे बोल बोल, मौलान मुंह कहां? प्रवश चाट को, जल्प को, ये मुंह क्यों खड़ा है? अरे बोलत ना काहे भयो जनक नरेश मूक, यहाँ कौने प्रबंडा जायो निज मैया को, बेग ही बताओ न तो जान ले कुशल आज। अरे मेरे को कीने धीर धरैया को, काट डारी हो आज कठिन कुठारी हुई सो, आज बल देख ली हूँ धनुष के तुरैया को। बोल किसने तोड़ा है धनुष? बेग दिखा, बेग दिखाबू मूढ़ नत आजू, उलटहू मही जह लगे तब राजू। दिखा दिखा शिरध्वज, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो जहां तक तेरे राज्य की सीमा की भूमि है वहां तक की पृथ्वी को पलट करके फेंक दूंगा। बोल किसने तोड़ा है धनुष? मारे डर के जनक कोई उत्तर नहीं दे रहे। अति डर उत्तर देते नृप नाही, कुटिल भूप हर से मन माही। और जो दुष्ट राजा है वो मन ही मन प्रसन्न है कि अच्छा हुआ जो धनुष हमारे द्वारा नहीं टूटा। लेकिन राम जी ने जाना कि सब डरे हैं। हाँ, तो अब राम जी स्वयं आगे आ गए। सब है बिलो के लोग सब, जान जान की भीर, हृदय नहरस विषाद कछु, बोले श्री रघुबीर। हे नाथ, पूज्य शिव का धनुष तोड़ने वाला कोई गैर नहीं, आपका एक दासी होगा नाथ। नाथ शंभु धनभंजनिहारा हुई है क्यों एक दास तुम्हारा? हे नाथ, वह आपका एक दासी होगा नाथ। शिव धनुष तोड़ने वाला भी, शिव धनुष तोड़ने वाला भी, कोई शिव का प्यारा होगा, कोई शिव का प्यारा होगा, जिसने ऐसा अपराध किया वो दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का, जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वह कब किससे डर सकता है, वह कब किससे डर सकता है। जिस पर है कृपा ये ब्राह्मणों की, यह काम वही कर सकता है, यह काम वही कर सकता है। ऐसा कहा कई किन्मो ही बार बार बिनोम तो ही अस्तहीनाथ, मेरे लिए क्या आज्ञा है? राघव, जिस क्षण से तुम प्रणाम करने आए, और आप हैं श्री जग्गू राजपूत जी, ग्राम उमरिया से। 21 मुद्राएं भगवान परशुराम जी के चरणों में समर्पित हैं। साधुवाद। जिस समय तुमने प्रणाम करने के लिए यहां पर आए उसी क्षण से तुम्हारा दर्शन हुआ, परंतु तुमने भ्रामक शब्दावली के द्वारा ये कहा नाथ शंभु धनु भंजनिहारा वही है क्यों एक दास तुम्हारा। भगवान भूतेश के आयुध को युगल खंडों में विभक्त करने वाला वो मेरा सेवक होगा। राम, हम ऐसे संत नहीं हैं राम जो सनातन धर्म का विनाश करके अपनी सेवा करावे, वो और संत होंगे। हमारी सेवा कोई करे और चाहे न करे, परंतु सत्य सनातन धर्म को स्वीकार करे। राम,
हम ऐसे संत नहीं हैं जो अपनी सेवा कराने के लिए सत्य सनातन धर्म की मर्यादा का विनाश करेंगे। राम जिसने भगवान भूतेश के आयुध को युगल खंडों में भक्त करके फेंका है राम, वो कौन है? सुनहु राम। सुनहु राम जही शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सोदिपु मोरा। राम जिसने भगवान भूतेश के आयुध को युगल खंडों में भक्त करके फेंका है, वो महिष्मती के राजा कार्तवीर अर्जुन प्रति शास्त्राबाहु के समान मेरा शत्रु है। राम जानते उसने क्या किया था? मेरे पिता के आश्रम से कामधेनु नाम की गाय को खोल करके ले गया था। कालांतर में इसी विद्युत्ताभ नाम पुरुष के द्वारा उसके संपूर्ण वंश का विनाश हुआ। तो क्या यहां भी होगा? हाँ होगा। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो ब्रह्मवाक्य जनार्दन की गरिमा समाप्त हो जाएगी। राम आज तो उसकी गरिमा रहेगी, या फिर मेरी गरिमा रहेगी, या शांति रहेगी, या फिर क्रोध रहेगा, या परशु रहेगा, या फिर राम रहेगा। सो बिलगाबू बिहाई समाजा, न तुम्हारे जई है सब राजा। उससे कहा जाए कि समाज को छोड़ दे। और ये यदि भैया ये समाज ये राजा सब लोग शांत हो जाएं, वैसे ही परशुराम जी क्रोध में अलग नहीं होती, आप लोग शांत रहिए। तो समाज से उसको पृथक कर दिया जाए। और यदि ऐसा नहीं हुआ, जो चाहे देवता हो, चाहे दैत्य हो, चाहे नर हो, चाहे नाग हो, चाहे प्रेत हो, चाहे पितर हो, चाहे गंधर्व, चाहे जो कोई हो, आज उसकी ग्रीवा का छेदन इस पुरुष के द्वारा होना निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। और भैया धनुष निर्माता जहां भी हो, कृपया धनुष को ले जाएं। हाँ, बवंडर मचा दिया है धनुष ने। सुनी मुनि बचनो लखन मुस्काने, बोले